अभी मैं हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य झारखंड में हूं और पूरे हिंदुस्तान का 40% खनिज संपदा झारखंड में है। झारखंड सरकार अमीर है, झारखंड राज्य अमीर है, झारखंड के लोग अमीर नहीं हैं। यहाँ के लोग कितना मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। वो आज ये 2 साइकिल बता रहा है। एक साइकिल पे कम से कम 280 केजी कोयला है इन साइकिलों पे। आसान भाषा में कोई कह सकता है कि ये कोयला चोरी का होगा, लेकिन जब ये दर्द देखेगा ना तो कहेगा ये कोयला किसी का घर चलाने के लिए है, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए है, किसी बाप का मेहनत है। आखिर जब इतना सारा खनिज है, इतना सारा फैक्ट्री है, हर जगह है, तो सड़कों पे ये 280 क्विंटल कोयला लेके इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं, उतरते हैं क्यों? आखिर इनके लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन बोलेगा इनके लिए? हाँ, ये जरूर बात है कि थाना पुलिस आएगा, इनको चोर साबित कर देगा और जेल में डाल देगा, लेकिन विधानसभा में बैठे चोरों को जेल में नहीं डालेगा जो इनका हक मार जा रहे हैं। इनको शौक थोड़ी है 280 केजी कोयला जो है साइकिल पे लाद के और इतना घाटी पे ऊपर चढ़ के और फिर डाउन होना, फिर चढ़ना, फिर डाउन होना। इनका जिंदगी वैसे ही है, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। अरे गरीबों का नेता तो इस देश में अनेकों हैं। कोई बोलता है चाय बेचे थे, तो कोई बोलता है गाय बेचे थे, तो कोई बोलता है भैंस बेचे थे, तो कोई बोलता है बकरी बेचे थे। अब हम उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस देश में गरीबों के नाम पे जितने नेता राजनीति करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का थोड़ा थोड़ा विकास कर देना। तो हमार भैयावा जो पीछे समोसा बेच रहा है, ये भी जगह सरकारे का है। सरकार चाहे तो जब चाहे तो उसको हटा सकता है, ऐसा संविधान में है। लेकिन सच्चाई ये है कि झारखंड के सभी खनिज संपदा पे अगर हक है किसी का तो वो झारखंड के लोगों का है। वो बेचारा रोजगार नहीं मिला है तो वो अपना रोजगार कर रहा है। आखिर जब इतना सारा फैक्ट्री है तो दिक्कत क्यों है? मैं इनके चेहरे पे ऐसे अगर हाथ करूं ना ऐसे, तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इतना ये मेहनत किए हैं, तो वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं ना कि इनका बच्चा का भविष्य बने। आज प्रशासन इन्हें तंग करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लड़ते हैं। ये अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। इनका पसीना किसी को नहीं दिखेगा, इनका मेहनत किसी को नहीं दिखेगा, इनका हिम्मत और हौसला किसी को नहीं दिखेगा, मुझे पता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा विनोद रविदास। विनोद राम? विनोद रविदास। विनोद रविदास। आपका क्या नाम है? राकेश राय। मेहनत करते हैं आप लोग, देखिए ना, दिक्कत होता है ना बहुत। क्यों करते हैं इतना मेहनत? तो अब तो देखिए रहे हैं काहे कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तक मुंह नहीं धोए हैं, इतना मेहनत करना पड़ेगा। अभी 11 बज रहा है और ये मुंह नहीं धोए हैं, इसलिए कि इनका जो बच्चा है वो सही से खाना खा सके। हम लोग भावुक आदमी हैं, भावुक हो जाते हैं। हक माना जा रहा है हमारा, इनका, उनका, उनका, सबका। किससे सुनाएं, किसको दिखाएं ये दर्द? कौन देखेगा? कौन इनके लिए खड़ा होगा? कौन इनके लिए खड़ा होगा? कौन इनके बच्चों के लिए खड़ा होगा? कौन होगा? एक ट्रक पे पलदारी करने वाला आदमी 50 केजी का बोरा या 100 केजी का बोरा ट्रक पे चढ़ाता है, उसके मेहनत को देखना पड़ेगा। ये लोग तो 280 केजी। अगर मैं कैमरे के सामने वीडियो में रोना शुरू करूं तो लोग कहेगा नाटक है। हटाइए, मेरी भावनाओं को साइड कीजिए और इनके भावनाओं से एक बार जुड़ जाइए, इनके परिश्रम से एक बार जुड़ जाइए और हो सके तो इनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए।
अगर इनके लिए रोजगार का व्यवस्था नहीं किया है ना, तो इनके बच्चों का भविष्य कम से कम बना दीजिए और इनका जो हक है ना, इन्हें दे दीजिए। बस झारखंड सरकार से और इस देश के सरकार से मैं यही विनती करूंगा। इससे ज़्यादा ना मैं इनसे सवाल पूछूंगा और ना ही ये जवाब देंगे, मुझे पता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ये लोग जवाब देंगे तो कल थाना वाला आएगा और इन लोगों को फंसा देगा, मुझे पता है। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और अपने परिवार को, अपने बच्चे को चलाने का प्रयास कीजिए और ये प्रयास कीजिए कि आपका बच्चा फिर भविष्य में ये काम ना करे। सही है कि नहीं है? सही। क्यों इतना मेहनत करते हैं? बच्चा को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। दिक्कत होता है? दिक्कत होता है, फीस उस नहीं भरने सकते, कोयले नहीं बचेंगे तो फिर भरने नहीं सकेंगे हम लोग। पढ़ेगा कैसे? हजारीबाग में पढ़ाते हैं बच्चा को, फीस देने में दिक्कत होता है हम लोग को। अच्छा, सरकार कोई मदद नहीं करता है? मदद क्या करेंगे सर, वही चावल वावल मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जाति के नाम पे तो वोट मांगने आते हैं नेता लोग। मांगता तो है, वोट तो देवे करते हैं। वोट देते हैं, यानी नेताओं का भाग्य आप बनाते हैं। बनाना ही पड़ेगा, एक वोट का मालिक है तो देना होगा ना। लेकिन नेता इनका भाग्य नहीं बनाते हैं, इनके बच्चों का भाग्य नहीं बनाते हैं। आप भविष्य में अपने बच्चों से ये काम करवाइएगा? नहीं, कैसे कराएंगे, हम तो झेलिए रहे हैं, तो बच्चा कैसे करेगा? कितना बच्चा है आपको? मेरा 3 बच्चा है, 2 लड़की है, 1 लड़का है। तीनों को पढ़ाते हैं? तीनों पढ़ रहा है। बस इस दर्द को समझने का प्रयास कीजिए और हो सके तो कुछ गरीबों का विकास कीजिए। चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी इस देश के नेता और देश के नेताओं का परिवार और इस देश के सरकारी अधिकारियों का परिवार आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, भले देश की जनता भाड़ में जाए। हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य झारखंड के एक नेशनल हाईवे पे खड़ा होके कुछ गरीबों का स्थिति दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।